हैदराबाद शहर में समीरा नाम की एक बहुत बड़ी फेमस डायरेक्टर थी। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। जब भी उसे मौका मिलता था तरह तरह की किताबें वो पढ़ा करती थी। इसीलिए वो हमेशा अच्छी किताबें ढूंढती थी और ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। एक दिन समीरा ऑनलाइन किताब ढूंढ रही थी। फिर उसे एक किताब मिली, डायरी का एक पन्ना। वो देखकर समीरा सोची, वाओ, ये किताब तो अच्छी लग रही है। टाइटल भी काफी डिफरेंट है। ये सोचकर उसने वो किताब ऑर्डर कर दी। 2 दिन के बाद डिलीवरी बॉय आया उसके घर। मैडम। समीरा बाहर निकल आई और पूछी, कौन हो तुम? मैडम, आपने ऑनलाइन किताब ऑर्डर की थी, लीजिए ये रही। ओह, धन्यवाद। पेमेंट ऑनलाइन कर दी है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ये कहकर वो चला गया। समीरा वो किताब लेकर घर के अंदर आ गई। क्या राज है इस किताब में? ये सोचकर उसने किताब खोली। जैसे ही उसने किताब खोली, जोरों की हवा शुरू हो गई और डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी तेज हवा कहाँ से चलने लगी? कुछ देर बाद हवा बंद हो गई और वो सारे पन्ने बिखर गए। उनमें से एक पन्ना समीरा के पास उड़कर आया। वो उसे लेकर उसमें लिखे विषय वस्तु पढ़ने लगी। जो लिखा हुआ था उस पन्ने में, मैं इसे पढ़ रही हूँ पर अब तुम। फिर वो पन्ना शैतान में बदल गया। समीरा काफी डर गई और पूछी, कौन हो तुम? क्या समीरा, तुम अभी तक नहीं समझ पाए? मैं शैतान हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी कुछ घंटों के लिए। ये कहकर शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गई। फिर वो सारे पन्नों को इकट्ठा की और सभी को एक क्रम में रखी। उस डायरी को लेकर बाहर चली गई वो। फिर वो मनोहर के घर गई बीच रात में और दरवाजे पे डोरबेल बजाई। इस वक्त कौन है? सर, आप एसआई मनोहर है ना? इस वक्त तुम क्यों? आप स्वाति की डायरी ढूंढ रहे थे ना? उसके मर्डर के कातिल को ढूंढने के लिए। वो डायरी मेरे पास है। ठीक है, पहले अंदर आओ। ठीक है सर। समीरा अंदर आई। बैठो बैठो। हाँ, तो ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला इस मर्डर के बारे में? सर, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अच्छा, पर तुम्हें कैसे मिली ये डायरी? सर, मुझे ये डायरी सड़क पे मिली। इसे पढ़ के मुझे लगा कि ये डायरी स्वाति मर्डर केस का सुराग है। फिर तुम्हें कैसे पता कि इस डायरी की खोज हम कर रहे हैं? सर, वो मैं मुझे तो लग रहा है कि तुमने ही स्वाति को मारा है। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं क्यों मारूंगी स्वाति को? अगर मैं उसे मारती हूँ फिर मैं यहाँ क्यों आऊंगी? यही तो पहला पॉइंट है जो चतुराई से क्रिमिनल सोचता है। इसी के साथ समीरा को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं कब से बोल रही हूँ, पर तुम इस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहे हो मुझे बिना सुने हुए। तुम भूत? मैं शैतान हूँ। मेरा नाम स्वाति है। मुझे संतोष ने मार दिया और मैं शैतान बन गई। तुम स्वाति हो? हाँ, मैं स्वाति हूँ। देखो स्वाति, मुझे कुछ मत करो प्लीज, माफ कर दो। मैंने ये सब कुछ किया सच जानने के लिए। उस दिन तुम्हारी दोस्त ललिता मुझे कॉल की थी। क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था, मैं तुम्हारे रूम पे गया था। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह जल चुका था और तुम मर चुकी थी। मैंने तुम्हारी रूम की तलाशी ली ताकि अगर कोई सुराग मिल जाए। फिर मुझे तुम्हारी डायरी मिली और मैंने उसे खोला। डायरी का एक पन्ना किसी ने फाड़ दिया था। मैंने तुम्हारी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तुम्हारी डायरी मेरे साथ ले आया उसे पढ़ने के लिए। पर रास्ते में आते वक्त मैंने उसे कहीं गिरा दिया और वो आखिरी सबूत भी खो गया मेरे पास से। पर मैं बहुत दिनों से कातिल को ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हें डायरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। मेरा नाम स्वाति है और मैं एक अनाथ हूँ। मेरी इच्छा थी कि अच्छे से पढ़ लिख कर मेरे तरह दूसरे अनाथों को शिक्षा दूं। कॉलेज में वो मेरा पहला दिन था। एक लड़का गुंडा संतोष मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। उस दिन से, जिस दिन से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वो मेरे साथ बदतमीजी करता था। कभी मेरे कंधे पर हाथ रखता था, कभी मुझे खींचता था उसके तरफ। वो मुझे सताता था ये कहकर कि वो मुझसे प्यार करता है।
उसने मुझे कई बार चेतावनी भी दी, ये कहकर कि वो मुझे मार डालेगा अगर मैंने उसे प्यार नहीं किया तो। I love you so much. अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम पे एसिड फेंक के तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं संतोष, ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो मुझे। पर उसने नहीं सुना और मेरे चेहरे पर एसिड फेंक के बड़े निर्दयता से मुझे मार दिया। संतोष ने सोचा सारे सुराग को मिटा देने का। इस बीच डोरबेल बजी। ये सुनकर संतोष डर गया और आखिरी पेज फाड़ के वो वहां से भाग गया। दरवाजे में घंटी बजाई मेरे दोस्त ललिता ने। मुझे देखकर उसने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और आप वहां पहुंचे। ठीक है, पर हम उसे कोर्ट में दोषी नहीं ठहरा सकते बिना किसी सबूत के। तुम एक शैतान हो, कोई विश्वास नहीं करेगा अगर हम तुम्हारे बारे में कहें तो। क्या कानून है। मैं बहुत मुश्किल से इस डायरी को समीरा के पास ले गई थी, पर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर भी अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, मैं जरूर संतोष से बदला लूंगी। ये कहकर शैतान वहाँ से चली गई। स्वाति जो एक शैतान थी, क्या वो संतोष से बदला ले पाएगी? क्या शैतान ने समीरा को छोड़ दिया? देखेंगे अगले एपिसोड में। कृष्णनगर में एक व्यक्ति सुंदर रहता था। उस कस्बे में उसका एक छोटा सा होटल था। उस होटल में सुरेश नाम का एक आदमी रसोइये का काम करता था। सुरेश कोई बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन सुंदर अधिक वेतन देकर एक अच्छे रसोइये को रखने की स्थिति में नहीं था। एक दिन एक ग्राहक उस होटल में आया और पूछा, ए लड़की, मुझे एक अनियन डोसा दो। थोड़ी देर बाद सुरेश उसके पास आया और बोला, ये रहा डोसा। डोसे को देखकर ग्राहक बोला, मैंने एक अनियन डोसा ऑर्डर किया था, तुमने सादा डोसा दे दिया। तो सुरेश ने अपनी सफाई देते हुए कहा, ओ, तुमको एक अनियन डोसा चाहिए? अच्छा रुको, अभी लाता हूँ। इतना कहकर वो अंदर गया और एक प्याज ले आया। यहाँ ये प्याज है और ये डोसा आपकी प्लेट पर है। साथ में क्या हो गया? अनियन डोसा। प्याज को प्लेट पर रखकर वो वहाँ से चला गया। इस बीच एक अन्य ग्राहक ने सुरेश को बुलाया। ए लड़के, इस कॉफी में एक मक्खी गिर गई है। तो 10 रुपए की कॉफी में क्या हाथी गिराऊं? मक्खी को कम मत समझना बाबूजी। इस मक्खी पर करोड़ों के बजट की फिल्में बनी हैं। आपको शायद पता नहीं, वरना यूं ना कहते। इतना कहकर सुरेश चला गया। उसकी बातें सुनकर होटल में आए ग्राहक हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद एक लड़का उस होटल में आया और पूछा, अंकल, क्या मीनू में वड़ा है? सुरेश ने तुरंत गुस्से में कहा, क्या? मेरी उम्र 30 साल भी नहीं है और ये मुझे अंकल कह रहा है? बताता हूँ इसे। और ये सोचकर सुरेश ने चूहे को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे के अंदर जो वड़ा रखा था वो निकाल लिया। ये रहा वड़ा। इतना कहते हुए उसने उस लड़के के सामने प्लेट में वो वड़ा रखा और चला गया। तभी सुंदर ने सुरेश को बुलाया। तुमने उस वड़े को आज तैयार नहीं किया था ना? मालिक, मैंने उसे चूहा पकड़ने के पिंजरे से बाहर निकाला और उसे दे दिया। बदतमीज लड़का है। ये सुनकर सुंदर ने अपना सर पीट लिया। हे भगवान, आपको मेरा होटल बचाना होगा। एक दिन राजा, जो सुंदर की छोटी बहन का बेटा था, उच्च शिक्षा के लिए पड़ोस के गांव से कृष्णनगर में सुंदर के घर आया। राजू को देखकर सुंदर ने पूछा, आओ भांजे, गांव में सब ठीक है? आपकी माँ और पिता कैसे हैं? सब लोग ठीक है मामा। राजा, आपकी मौसी और मामी पड़ोस के गांव में शादी समारोह में गई हैं, इसीलिए डोसे के घोल के अलावा घर पर खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हें बनाना आता हो तो हम दोनों के लिए डोसा तैयार कर लो। ठीक है मामा, मैं अभी बना कर लाता हूँ। इतना कहकर राजा रसोई में चला गया और डोसा तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद राजा ने डोसे को प्लेट पर रखकर सुंदर को दे दिया। मामा, डोसा गरम गरम है, खा लीजिए। सुंदर ने एक निवाला खाया और कहा, अरे वाह राजा, तुमने तो बड़ा जायकेदार डोसा बनाया है। तुमने डोसा बनाना कहाँ से सीखा? अपनी माँ से मामा। सुंदर ने मन में सोचा, राजा द्वारा तैयार डोसा वास्तव में स्वादिष्ट था। अगर मैं इससे अपने होटल में डोसा तैयार कराता हूँ तो बड़ी संख्या में ग्राहक मेरे होटल में आएंगे और मैं अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। राजा बेटा, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, इनकार मत करना। पूछिए मामा। मेरा व्यवसाय बहुत घाटे में चल रहा है बेटा, क्योंकि मेरे होटल में जो रसोइया है वो ठीक से नहीं बनाता। तुम पढ़ाई के साथ खाना भी बनाओ।
राजा अपने मामा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। वो राजी हो गया। राजा हर दिन सुंदर के होटल में सुबह 8 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से खाना बनाता। होटल में आए ग्राहकों ने कहा, क्या मिस्टर सुंदर, क्या तुमने अपने होटल में रसोइये को बदल दिया? सभी चीजों का स्वाद अद्भुत है। कुछ ग्राहक प्रशंसा करते हुए कहते, सुंदर जी, आपके होटल में तैयार डोसा बहुत बढ़िया है। ये मक्खन के समान नरम है, जैसे ही इसे मुंह में रखते हैं पिघल जाता है। सुंदर बहुत खुश हुआ और अपने होटल का नाम राजा डोसा रख लिया, क्योंकि उनका होटल राजा द्वारा तैयार डोसा के लिए प्रसिद्ध हो गया था। जैसे ही राजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, सुंदर ने अपनी बेटी काजल की मर्जी से उसकी शादी राजा से कर दी। राजा का डोसा और भी मशहूर हो गया। एक बार रामगढ़ गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। लोगों का कहना था कि मंदिर में कई अलौकिक शक्तियां थीं। दुर्भाग्यवश उस गांव में लगातार कई बार सूखा पड़ा। उस गांव के हालात देखकर राजा ने उस मंदिर में पुजारी को जिम्मेदारी दी कि वो उन सभी ग्रामीणों को प्रतिदिन मुफ्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। लेकिन वो पुजारी बस 1 या 2 ग्रामीणों को ही भोजन परोसता था। खाना खत्म हो गया, आप सभी कल आइए, मैं भोजन दूंगा। ऐसा कहकर वो उन्हें लौटा देता। ब्राह्मण होने की वजह से कोई उससे सवाल जवाब नहीं करता। एक दिन एक यात्री बलबीर राज्य के आसपास यात्रा करते हुए उस गांव में आया। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो किसी भी जटिल समस्या को ध्यान से सुनकर कुछ ही समय में हल कर सकता था। उस गांव में आया तो कुछ देर बाद उसे भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख को पूरा कर सकता हूँ। इतना सोचकर वो मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में वो एक आदमी से मिला। तब बलबीर ने उस आदमी से पूछा, भैया, इस गांव में मंदिर कहाँ है, जरा बताएं। मंदिर वहाँ है। इतना धीरे बोलते देख बलबीर ने पूछा, भैया, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं, भगवान का इस गांव पर क्रोध है। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, हमारे पास इस गांव को छोड़ने का साहस भी नहीं। क्यों? इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तब से राजा ने इस मंदिर में पुजारी को प्रतिदिन सभी ग्रामीणों को भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, लेकिन वो पुजारी केवल 1 या 2 ग्रामीणों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहा है। तो आप राजा से शिकायत करिए ना। ये संभव नहीं, हमें राजा से मिलने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए जीवित भी तो रहना होगा। बाहर जाने से कैसे मर जाएंगे? इस गांव के अंत में एक इमली का पेड़ है। उस पेड़ पर एक शैतान रहता है। वो शैतान उन लोगों को जो भी उस तरफ से जाते हैं मार देता है और उन्हें खा जाता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी स्थिति को देखकर बलबीर को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसने पुजारी को सबक सिखाने का फैसला किया और ग्रामीणों को शैतान से राहत दिलाकर उस गांव की महिमा को वापस लाने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार बलबीर उस पेड़ पर गया जिस पर शैतान रह रहा था। बलबीर को देखकर वो शैतान उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, बहुत समय बाद मनुष्य मांस खाने को मिलेगा। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें। इतना कहते हुए बलबीर जमीन पर शैतान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर, अरे रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव। मुझे प्रणाम कर रहे हो? आपको बीता हुआ कल याद नहीं है गुरुदेव? एक दिन यूं हुआ कि आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आतिथ्य की पेशकश नहीं की जो आपके पास आया था। उसने आपको श्राप दे दिया। ओह, ये तो मैं नहीं जानता। श्राप के कारण ही नहीं जानते हैं गुरुदेव। अच्छा, तो मुझे फिर से एक मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपको इस गांव में सभी को भोजन दान करना चाहिए। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये संभव है। इस गांव में एक मंदिर है। राजा ने उस मंदिर के पुजारी को भोजन दान करने का आदेश दिया था, लेकिन पुजारी सभी ग्रामीणों को उस भोजन को दान करने की बजाय अपने घर ले जा रहा है। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। इतना कहकर शैतान उस पुजारी के घर गया। उस शैतान को देखकर पुजारी डर गया और कांपने लगा। मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। तो भोजन हर दिन सभी ग्रामीणों को मंदिर में अच्छे से दान करो, नहीं तो जान से मार डालूंगा। इस तरह शैतान ने पुजारी को धमकी दी। तब पुजारी को एहसास हुआ कि उसका जीवन धन और भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन दान करूंगा। फिर वो शैतान तो चला गया। उसके बाद से पुजारी ने उन सभी ग्रामीणों को भोजन दान करना शुरू कर दिया। इससे गांव में सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। बलबीर ने एक भलाई का काम किया था।